पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडियस अपनी वाइफ के साथ काफी खुश होता है। पॉल अपने लेटर के थ्रू बताता है कि वो आयशा और नॉर्न को उसके पास भेज रहा है। नानाहोशी अपने एक्सपेरिमेंट में बुरी तरह फेल होती है, पर फाइनली रूडियस एंड टीम एक साथ मिलकर उसे क्रैक कर लेते हैं, जिससे नानाहोशी वापस खिल जाती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम रूडियस और रुइजर्ट को देखते हैं, जो कि काफी समय बाद मिलकर खुश थे। रूडियस के पूछने पर रुइजर्ट बताता है कि वो 2 सालों से साउदर्न रीजन के घने जंगलों में था। फिर वो ईस्ट पोर्ट में पॉल से मिला, जिसने उसे आयशा और नॉर्न को यहाँ लाने का काम दिया। वो बताता है वो जिंजर फिर रूडियस के मास्टर रॉक्सी से भी मिला, जो उसके फोरहेड को देखकर बहुत डर गई थी। ये सुनकर रूडियस इमोशनल होकर उन सबका हाल पूछता है। फिर रूडियस रुइजर्ट को उसकी बहनों को सुरक्षित यहाँ लाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, पर तभी रुइजर्ट उससे एरिस के बारे में पूछ लेता है, जो सुनकर रूडियस कुछ पलों के लिए थम सा जाता है और फिर वो अपना मन मारकर बोलता है, बहुत कुछ हो चुका है, वो मुझे छोड़कर अलग रास्ते पे निकल गई। रुइजर्ट उसे यकीन दिलाता है कि एरिस रूडियस से नफरत नहीं करती। आशा करता हूँ कि जब तुम दोनों दोबारा मिलो तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए। रूडियस सोचता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स? उसके कारण मैं 3 साल परेशान रहा। वो सिल्फी थी जिसने मुझे बचाया, ना कि एरिस। जिसके बाद रुइजर्ट बताता है कि वो अगली सुबह चला जाएगा। रूडियस कहता है, इतनी जल्दी? जिस पर रुइजर्ट बताता है कि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। हालांकि रूडियस के लिए वो परेशानी नहीं था। रुइजर्ट मुस्कुराकर कहता है, रूडियस ऐसे दुखी मत हो, मैं फिर आऊंगा। वैसे मैं यकीन दिलाता हूँ एरिस के ऐसा करने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। जब वो मिले तो उसके साइड की स्टोरी भी सुन लेना। अगली सुबह रूडियस सोकर उठता है और बाहर से आती आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं जब वो देखता है कि बादीगादी रुइजर्ट का रास्ता रोके खड़ा था। रूडियस दौड़कर मैटर संभालने जाता है, पर बादीगादी एक पल बाद कुछ समझते हुए वहां से खुद चला जाता है। रुइजर्ट रूडियस को बताता है कि वो बादीगादी से लड़ने नहीं वाला, वो बस उसे यहाँ देख के हैरान होता है। उनके बीच एक मैटर हुआ था अरसों पहले। हालांकि रूडियस समझ गया था, क्योंकि रुइजर्ट और बादी लैपलेस फॉर एरा से हैं। रुइजर्ट जाने लगता है, पर रूडियस इंसिस्ट करता है कि वो कम से कम ब्रेकफास्ट तो करके जाए, और फिर वो सभी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर रुइजर्ट उनसे विदाई लेता है। रूडियस और आयशा उसे शुक्रिया कहते हैं, पर तभी नॉर्न रुइजर्ट के पास जाकर उससे कहती है, मिस्टर रुइजर्ट, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। रुइजर्ट उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, तुम अब से रूडियस पर भरोसा कर सकती हो। नॉर्न रोते हुए कहती है, पर उसने पापा को पंच किया था और अब उसके साथ वाली लड़की भी अलग है। रूडियस लड़कीबाजी करता है, पर रुइजर्ट उसे यकीन दिलाता है कि उसका भाई भरोसेमंद है, और जाते जाते वो सिल्फिएट से उसका नाम पूछता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं नॉर्न और आयशा को तुम दोनों के भरोसे छोड़ रहा हूँ, प्लीज उनका अच्छे से ख्याल रखना। और फिर सख्त लौंडा रुइजर्ट चला जाता है। अगले सीन में हम रूडियस को उसकी बहनों से बात करते हुए देखते हैं। आयशा उसे सिल्फी के साथ शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, पर नॉर्न को तो सिल्फी याद भी नहीं थी। जिसके बाद आयशा रूडियस को एक बॉक्स देती है जो पॉल ने भेजा था। उसके अंदर काफी मोटा पैसा और कई सारे लेटर्स होते हैं। लेटर्स में लिखा था कि वो अपनी बहनों को स्कूल भेजे। आयशा यकीन दिलाती है कि उसने सब कुछ सीख लिया है और वो बस घर की देखभाल करना चाहती है, एक मेड बनना चाहती है। वो अपने बालों से एक बैंड निकालती है और रूडियस को उसका प्रॉमिस याद दिलाती है, जिस पर रूडियस मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, पर तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, मैं रिजल्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करूंगा। नॉर्न उसे अवॉइड कर रही होती है और आयशा यकीन दिलाती है कि नॉर्न पक्का फेल हो जाएगी। रूडियस कहता है, चिंता मत करो, फेल होकर भी एडमिशन लिया जा सकता है अगर इनफ पैसे हो तो। जो सुनकर नॉर्न गुस्से में कहती है कि उसे रिश्वत देकर एकेडमी नहीं जाना। रूडियस अपने बचाव में कुछ कहता है, पर तभी नॉर्न और आयशा लड़ने लगते हैं। नॉर्न झगड़ते हुए वहां से चली जाती है। आयशा कहती है, एक नासमझ बच्चे से बड़ा सिरदर्द कुछ नहीं होता। जिस पर बाबा रूडियस उसे समझाते हैं कि उसे अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रात को रूडियस सिल्फी से अपनी परेशानी शेयर कर रहा होता है। सिल्फी कहती है, अगर आयशा घर के काम में थोड़ा हेल्प कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। रूडियस जवाब देता है, सिल्फी, हम एडल्ट्स हैं और हम पर जिम्मेदारियां हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि आयशा स्कूल जाए और अपने पोटेंशियल को अनलॉक करे। सिल्फी उसे यकीन दिलाती है कि वो शायद आयशा को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जबकि सिल्फी को तो ज्यादा परवाह नॉर्न की हो रही होती है। वो पॉल और रुइजर्ट से अलग हो चुकी है, हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर रूडियस अपने मन में कहता है, सिल्फी काफी रिलायबल है यार, बिल्कुल सीनियर फिट्स की तरह। एक सेकंड, सिल्फी तो फिट्स है। अगले सीन में हम देखते हैं
आयशा रूडियस को हंसकर अपना परफेक्ट स्कोर दिखाती है, जिसे देखकर लॉर्ड रूडियस डिसाइड करता है कि वो आयशा के हाउसमेट बनने के महान सपने को पूरा करेगा, जबकि नॉर्न का रिजल्ट बहुत खराब होता है। रूडियस उसके पास जाकर पूछता है, तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे? वैसे बहुत से अच्छे सब्जेक्ट हैं, क्यों ना हम साथ मिलकर पता लगाएं? पर नॉर्न कहती है, मुझे डॉर्म में रहना है। आयशा इसका प्रोटेस्ट करती है क्योंकि पॉल ने उन्हें रूडियस के साथ रहने को कहा था। रूडियस थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे डॉर्म्स में रहने को अलाउ कर देता है। तभी आयशा चिल्लाती है, उसे इतनी छूट क्यों मिल रही है जबकि मैंने परफेक्ट स्कोर किया? जिस पर रूडियस कहता है, आयशा मैं उसे वो नहीं दे रहा जो वो चाहती है। मुझे लगता है डॉर्म्स में रहकर वो नए फ्रेंड्स बना सकती है। पर आयशा रोते हुए कहती है, क्या आप उसे इसीलिए मन की करने देते हैं क्योंकि मेरी माँ एक मिस्ट्रेस है? जिस पर रूडियस गुस्से में पूछता है, मिस्ट्रेस? ये तुमसे किसने कहा? आयशा बताती है, मॉम और नॉर्न की ग्रैंड माँ ने। क्या आप उससे ज्यादा इसीलिए चाहते हैं क्योंकि मैं आपकी सौतेली बहन हूँ? जिस पर रूडियस उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों से बराबर प्यार करता है और नॉर्न का डॉर्म्स में रहना ही सही रहेगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं आयशा को, जो खुशी से घर के काम काज कर रही होती है। वो सेल्फी की मदद भी करती है और फिर हम देखते हैं कि रूडियस नॉर्न को स्कूल के कुछ रूल्स समझाता है और नॉर्न हल्की आवाज में बस हाँ हाँ बोली जा रही थी। नॉर्न, मन लगाकर पढ़ना, दोस्तों से अच्छे से पेश आना। अगर तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो तुम्हें घर भेज दिया जाएगा, और अगर तुम्हें स्कूल में कोई भी दिक्कत हुई तो फौरन मुझे या सेल्फी को बताना। दिन में 2 बार ब्रश करना और हर रोज नहाना। अपना होमवर्क करना, ध्यान रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर 10 दिन में 1 बार घर जरूर आना। यह आखिरी शर्त सुनकर वो पूछती है, पर क्यों? रूडियस उसके बटन लगाते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। नॉर्न समझ जाती है। सीन शिफ्ट होता है। एक सुंदर सुबह यूनिवर्सिटी के हॉलवेज में रूडियस नॉर्न को देखकर उसे हाई कहता है, पर नॉर्न रिप्लाई नहीं देती। एक खाली क्लासरूम में बैठकर रूडियस सोच रहा होता है, नॉर्न के एनरोल हुए 1 महीना बीत चुका है और मुझे उसकी चिंता हो रही है क्योंकि उसके दोस्त नहीं है। लीनिया और परसेना अपने बॉस का हाल देखकर वहां प्रकट होती है और बॉस के दुखों को हल करने के लिए वो उसके सामने एक तोहफा पेश करती है। हमें ये तैयार करने में 1 महीना लग गया बॉस। इससे पहले कि रूडियस उस बैग को खोलता, लीनिया उसे रोक देती है, इसे घर जाकर ही खोले बॉस। ये सुनकर कि इसे अकेले में ही खोलना है, रूडियस सोच में पड़ जाता है, पर वो उस तोहफे के लिए शुक्रिया कहता है। अगले सीन में हम रूडियस को उस तोहफे को कैरी करते हुए देखते हैं। क्योंकि अंदर का सामान काफी सॉफ्ट था, उसे किसी खतरनाक चीज के होने की संभावना नहीं दिखती। तभी ल्यूक उसे रोकता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कर क्या रहे हो? रूडियस कहता है, मैं बिना बैग खोले ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर क्या है। ल्यूक उसे तुरंत काउंसिल रूम आने को कहता है। काउंसिल रूम में जब रूडियस उस बैग को नीचे रखता है तो सेल्फी को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके सर पर हथौड़ा मार दिया गया हो। एरियल और ल्यूक रूडियस को घूरते हैं, हालांकि अपनी इनोसेंट रूडियस को अब तक कुछ पता नहीं होता। एरियल कहती है, रूडियस एक दिक्कत है, डॉर्म्स के नई लड़कियों को आजकल थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इसकी शिकार ज्यादातर फ्लैट चेस्टेड और सुंदर लड़कियां हैं। रूडियस नॉर्न के बारे में सोचता है, मुझे बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? एरियल आगे कहती है, विक्टिम्स के साथ किए गए तहकीकात से हमें पता चला है कि लीनिया और परसेना उनकी पैंटीज मांग रही थी। एक पल बाद रूडियस को समझ आ जाता है कि बैग के अंदर रखा सामान एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। एरियल आगे कहती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि वो दोनों ये कह रही थी इससे बॉस खुश हो जाएंगे। रूडियस का सारा खून जम जाता है और वो जल्दी जल्दी सफाई देने लगता है। ये मुझे लीनिया और परसेना ने दिया था, मैंने अभी तक इसे खोलकर भी नहीं देखा और ऐसा करने को तो मैंने उन्हें बिल्कुल ही नहीं कहा था। वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो सेल्फी से शादी करके ही खुश और सेटिस्फाइड हूँ। एरियल की पैनी आंखें उसे घूरती है और बताती है कि उसे उस पर यकीन है और खुशी भी कि रूडियस और सेल्फी की सेक्स लाइफ अच्छी चल रही है। एरियल बैग को सीज करती है और फिर वो एक कॉरिडोर में चल रहे होते हैं जब उन्हें नॉर्न दिखती है। वो उसके पास जाते हैं और एरियल उसे ग्रीट करती है और उसकी ऐसी लो कॉन्फिडेंस हालत देखकर वो पूछती है, नॉर्न क्या आपको कोई दिक्कत है? जिस पर नॉर्न कहती है कि उसे 3rd प्रैक्टिस रूम का रास्ता नहीं पता, जिस पर ल्यूक उसकी हेल्प करने उसके साथ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। रूडियस लीनिया और परसेना की खबर ले रहा होता है और वो दोनों बहनें एक दूसरे को ब्लेम करने लगती हैं। तभी नॉर्न को देखकर बुली लीनिया कहती है, हे फर्स्ट ईयर, यहाँ शो चल रहा है। नॉर्न वहां से चली जाती है। लीनिया और परसेना उसकी रैगिंग के लिए उठते हैं, पर तभी रूडियस बताता है कि वो लड़की उसकी बहन है
ये सुनकर दोनों की फट जाती है और उल्टा वो नॉर्न की तारीफ करने लगते हैं। कितनी क्यूट बच्ची है। रूडियस उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्न अब अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर रही और उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।